And now students, we solve next question, question number 11. So student, in this question, Aman and Harsh were partners in a firm. They decided to dissolve their firm. Pass necessary journal entries for the following after various assets other than cash and bank and third party liabilities have been transferred to realization account. Student, condition is A, B, C, D, E and F. Okay. And now we solve one by one. So first is there was furniture worth rupees 50,000. Aman took over 50% of the furniture at 10% discount and the remaining furniture was sold at 30% profit on book value. It means यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास फर्म के पास फर्नीचर था 50,000 का एंड अमन टुक ओवर 50% ऑफ द फर्नीचर एट 10% डिस्काउंट and remaining furniture was sold at 30% profit on book value. So student, now we solve. So this is the question number 11, date, particular, LF, amount debit, amount credit, you know very well. And the first topic is, first is student, this is the working note of first entry. First of all, cost of furniture is 50,000. Okay, and two parts, 50% and 50%. 50% of 50,000 is 25,000 and 25,000. In this question, condition is given that Aman took over 50% of the furniture at discount 10%. It means 50% of furniture is rupees 25,000. Okay, 50% of 50,000 तो 25,000 हो गया एंड इसमें से अब हम लोग ने डिस्काउंट माइनस किया 10%. तो 25,000 का 10% ये आ गया आपका 2500. एंड नाउ हमने उसमें से लेस किया. इट मीन्स अमन ने जो फर्नीचर परचेज लिया है वो उसने लिया है 22,500 का. ओके, एंड रिमेनिंग फर्नीचर 25,000. ओके, एंड दिस फर्नीचर जी आप लोग फर्नीचर को आप लोगों ने आपने सेल कर दिया है 30% प्रॉफिट पर. इट मीन्स 30% ऑफ 25,000 इट मीन्स 7,500. ओके, सो 25 प्लस 7,500 इज इक्वल टू 32,500. सो टोटल आप लोगों का जो फर्नीचर जो है जो आपका वो सेटल हुआ है तो टोटल फर्नीचर 22,500 प्लस 32,500 इज इक्वल टू 55,000. Okay student, this values of furniture, this value of furniture 22,500 taken by Aman. Okay, and remaining furniture जो है ये आप लोगों ने सेल कर दिया. तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? एंट्रीज क्या बनेगी हमारे पास? अमन कैपिटल अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग एसेट्स रियलाइज. अमन में आपके पास आएंगे 22,500, बैंक अकाउंट डेबिट 32,500 एंड टोटल इज 55,000. इट मीन्स ये इतनी वैल्यू का फर्नीचर अमन ने ले लिया और 32,000 का फर्नीचर आप लोगों ने सेल किया है. ओके, सो इट मीन्स आप लोगों को वैल्यू आपको जो मिली है वो आपको मिली है बैंक अकाउंट डेबिट 32,500 एंड टोटल इज 55,000. यहाँ से 55,000. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज नेक्स्ट एंट्री. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट was showing a credit balance of rupees 15,000 on the date of dissolution. डिसोल्यूशन के डेट पर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस था 15,000. सो आप जानते हैं क्रेडिट बैलेंस क्या करते हैं, इसको पार्टनर्स की कैपिटल में किया जाता है क्रेडिट. ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल अकाउंट टू हर्ष कैपिटल अकाउंट एंड के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अमन एंड हर्ष इज इक्वल. So 50,000 it means 7,500 and 7,500 being profit distributed. And next is हर्ष लोन ऑफ रुपीज 6,000 वाज डिस्चार्ज एट 6,200. इट मीन्स हर्ष का जो लोन जो था वो एक्चुअली हमें हम लोगों ने हर्ष को लोन देना, लोन जो हम लोगों ने हर्ष से लिया था वो लिया था ओनली 6,000 का. लेकिन जब हम उसे डिस्चार्ज कर रहे हैं तो हम उसे 6,200 पे कर रहे हैं. 6,200 में 200 जो अमाउंट जो आप एक्स्ट्रा पे करें दैट इज इंटरेस्ट. ओके, तो उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा हमारा पर हर्ष लोन अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में मेंशन कर दिया इंटरेस्ट. ओके, सो हर्ष लोन अकाउंट डेबिट 6,000 6,000 सॉरी एंड इंटरेस्ट को हम लोगों ने ये मेंशन कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट रुपीज 200 एंड बैंक अकाउंट रुपीज 6,200 बीइंग लोन डिस्चार्ज. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज फोर्थ एंट्री. द फर्म पेड realization expenses amounting rupees 5,000 on behalf of Harsh who had to bear these expenses. फर्म ने the firm had paid realization expenses, फर्म ने पे करे 5,000 के on the behalf of Harsh who had to bear these expenses. मतलब इस expenses को उसने bear किया हर्ष ने. तो इसकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड होगी हमारे पास में? वेरी सिंपल है. सो बैंक अकाउंट डेबिट सॉरी हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट.
ओके, बीइंग एक्सपेंसेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर्स, हमने उसके अकाउंट से डेबिट कर दिया है। ओके, नेक्स्ट इज देयर वाज ए बिल ऑफ रुपीज 1200 अंडर डिस्काउंट. The bill was received from Soham, who proved insolvent, and a first and final dividend of rupees 25% was received from his estate. It means firm के पास एक बिल था रुपीज 1200 का अंडर डिस्काउंट से, एंड द बिल वाज रिसीव्ड हुआ था हम लोगों को सोन से वो, एंड हु प्रूव्ड इंसॉल्वेंट, अब वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया सोन, और उसके फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड से हम लोगों को 25% अमाउंट हमको रिसीव हुआ है. इट मीन्स 1200 का 25% अमाउंट ओके शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 1200. सो 25% ऑफ 1200 अमाउंट हमको क्या रिसीव हुई है, तो इसकी एंट्री हमारी पास होगी स्टूडेंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग अमाउंट रिसीव. ओके, अब हमको टोटल रिसीव हुआ केवल 300 रुपीज़, बिकॉज 12,000 का 300, 12,000 का सॉरी 1200 का 25%. ओके, अब इसमें हमारी दो एंट्री बनेगी. एक तो आप लोगों को जो अमाउंट आपको रिसीव हुई है, सेकंड चीज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग अमाउंट पेड, जब आपने अमाउंट उसको पेड करी है भाई, अब आप उसका वो सेटलमेंट हो गया ना हमारा ये, तो रुपीज 1200 से. ओके स्टूडेंट, क्लियर. जिसमें यहाँ पर मेंशन हो गया यहाँ पर कि देयर वाज ए बिल, 1200 का बिल था, डिस्काउंट पे था भाई, आपको तो उसकी पेमेंट वो करनी थी ना बिल की, ठीक है ना. अब बिल जो आपको रिसीव हुआ था सोहन से, वो अब क्या होगा जब इंस्टॉलमेंट हो गया तो 25%, तो 25 तो आपको मिलेगा, बट पेमेंट तो पूरी 1200 की होगी ना आपके पास में से. ओके, सो इसलिए सबसे पहले आप लोगों के पास में जो अमाउंट आया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अब आप उसकी पेमेंट करेंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1200. ओके स्टूडेंट, एंड लास्ट एंट्री आप लोग के पास में ए क्रेडिटर टू होम द फर्म ऑन रुपीज 6,000 एक्सेप्टेड स्टॉक ऑफ रुपीज 5,000 एट डिस्काउंट ऑफ 5% एंड द बैलेंस इन कैश. इट मीन्स क्रेडिटर टू होम द फर्म ऑन 6,000, फर्म के पास 6,000 के थे क्रेडिटर्स, कह रहे एक्सेप्ट स्टॉक 5,000, हम लोगों ने उन क्रेडिटर को 5,000 का हम लोगों ने स्टॉक दे दिया, बट 5% के डिस्काउंट पे, एंड द बैलेंस जो था वो हम लोगों ने कैश पे कर दिया. तो हम देखेंगे 6,000 के अगेंस्ट में हम लोगों को 5,000 का स्टॉक दिया, 5,000 का स्टॉक हमने दिया है 5% डिस्काउंट पे. इट मीन्स 5,000 का 5%, ये आपको निकल के आ जाएगा 250. इट मीन्स 5,000 के स्टॉक को आपने 250 के डिस्काउंट के बाद आप लोगों को पे कर दिया होगा. तो एक तो 250 का लॉस आपको ये हो गया भाई, स्टॉक की वैल्यू तो 5,000 थी, अगर वो से 5% डिस्काउंट पे ले रहा है तो आपको तो स्टॉक की वैल्यू कम हो गई ना, तो 250 का तो आपकी फर्म को ये लॉस हुआ, एंड रिमेनिंग 1,000 आप उसको वैसे पे कर रहे हैं, तो टोटल आपकी फर्म को लॉस हो गया 1,250 का. ओके, सो इसकी एंट्री हमारी पास होगी. एफ लास्ट एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 250 रुपीज़ का डिस्काउंट का लॉस एंड 1,000 आपने कैश पे किया, तो टोटल 1250 बीइंग पेड टू क्रेडिटर्स. ओके स्टूडेंट, सो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया. ओके स्टूडेंट, एंड नाउ यू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक. ओके, जनरल एंट्री, एंड इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी सो यू कैन कॉल मी और व्हाट्सअप मी. Okay students, you can solve all the question by using the journal entry. Concept of journal entry is clear. Okay, it is very necessary that आप लोगों के इन क्वेश्चंस को करने की जर्नल एंट्री आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए. ओके स्टूडेंट, तो you can solve all the question of this topic, and if you have any doubt and query, you can call me or WhatsApp me.